हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और उपस्थित हूं आज आपके समक्ष लेकर कक्षा 9 सीबीएसई बोर्ड हिंदी में अगला चैप्टर, जिसका नाम है यमराज की दिशा, और इसको लिखा है चंद्रकांत देवताले जी ने। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को प्रारंभ करने से पहले, व्याख्यान करने से पहले मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पवन कुमार त्रिपाठी MA BEd, मैं भी आप सब की तरह गाँव देहात का बच्चा हूँ, किसान का बच्चा हूँ, और मैं इस आधुनिक युग की दौड़ में, इस तकनीकी दुनिया में सबके साथ चलना चाह रहा हूँ, उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा। आप सबको मेरा सहयोग बस इस तरह करना है कि अगर आपको लगता है कि मैं वीडियो मेहनत कर रहा हूँ, मैं वीडियो बनाते समय मेहनत कर रहा हूँ, आपको समझाने में सफल हो रहा हूँ, तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि मेरे चैनल को कम से कम 10 लोगों को ज़रूर शेयर करें, उनको प्रेरित करें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो भी आगे 10 लोगों को शेयर करें। अगर इस तरह लोग आगे शेयर करते चले जाएंगे तो प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, साथियों, एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस तकनीक की दुनिया में जो लोग तेज़ी से दौड़ रहे हैं उनके साथ हम भी होंगे। और उसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ाने की तकनीक अच्छी लगती है, आपको अक्षर समझ में आते हैं, लगता है कि हाँ हमें कुछ विशेष मिल रहा है, तो हमारे चैनल को 1 घंटा ज़रूर चलाएं। हमारे चैनल की किसी भी वीडियो को, हमारे चैनल में 9, 10, 11, 12 यूपी CBSE दोनों ही बोर्डों के पढ़ाई के मटेरियल उपलब्ध हैं, और किसी भी वीडियो को आप 1 घंटा ज़रूर चलाएं। 1 घंटा आप चलाएंगे, एक व्यक्ति चलाएगा तो 1 घंटा चलेगा, लेकिन आप समझिए कि अगर टीम जुड़ गई तो कई घंटे चल सकते हैं। और हमारा जो 4 घंटे का वॉच टाइम का टारगेट है वो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना सहयोग के संभव नहीं है। आशा करते हैं कि आप सब हमारा सहयोग करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है, यमराज की दिशा। प्रस्तुत कविता में सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कवि कहना चाहता है कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं है, अपितु सब जगह है, सर्वव्यापक है। सभी तरह फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। सबको प्रेरित करना चाहता है, सबको बताना चाहता है, जगाना चाहता है। तो आइए देखते हैं इसमें कवि क्या कह रहे हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है। प्यारे बच्चों, मित्रों, ये चैप्टर पूरा हिंदी की तरह लिखा हुआ है, कहानी की तरह। इसको सिर्फ पढ़ते जाना है, आप समझते चलिए। तो कवि कह रहे हैं कि मेरी माँ की मुलाकात कभी ईश्वर से हुई कि नहीं हुई, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार ज़िंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। लेकिन वह ऐसा जताती थी कि उसकी भगवान से बातचीत अक्सर होती रहती है और उनसे भगवान से ली हुई सलाहों को, भगवान के गाइडेंस को वो ज़िंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने में इस्तेमाल करती थी। ऐसा लगता था कि भगवान उसको ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया करते थे। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दशा है। मेरी माँ मुझे एक बार समझा कर बोल रही थी कि प्यारे बच्चे, तुम दक्षिण की तरफ अपना पैर करके कभी मत सोना, बड़ा अपशगुन होता है। उसको लोग यमराज की दिशा बोलते हैं, मृत्यु की दिशा बोलते हैं, और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। और हे मेरे बच्चे, यमराज को क्रोधित करना, उनको गुस्सा दिलाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। जब मैं छोटा था तो जब मेरी माँ मुझे समझा रही थी तो मेरे अंदर ये जिज्ञासा थी कि मैं भी यमराज के घर को जानूँ, यमराज की दिशा को जानूँ कि उसकी दिशा कहाँ है, उसका घर कहाँ है। तो जब मैंने अपनी माँ से पूछा तो मेरी माँ ने बताया कि तुम जहाँ भी रहो, जहाँ भी रहते हो,
वहाँ से दक्षिण की दिशा में हमेशा यमराज का निवास स्थान होता है, दक्षिण की दिशा में ही वो रहते हैं। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। जब मेरी माँ ने मुझे प्रेम से समझाया, बताया, तो मैंने दक्षिण की दिशा में पैर करके सोना बंद कर दिया। और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। और उससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि और कुछ फ़ायदा हुआ हो ना हो, कवि का कहने का मतलब है कि माँ के समझाने के बाद मुझे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि मैंने दक्षिण दिशा को भली प्रकार से पहचानना प्रारंभ कर दिया। मुझे अच्छी खासी पहचान हो गई कि दक्षिण की दिशा है किधर। मुझे कभी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा कि मैं पहचान पाऊँ कि दक्षिण की दिशा है किधर। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। मैं दक्षिण में जब भी कभी दूर दूर यात्रा देशाटन पर गया तो मुझे हमेशा मेरी माँ की बहुत याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना, और दक्षिण दिशा को लांघ करके अंतिम छोर तक पहुँचना बड़ा ही कठिन है, संभव नहीं है। तो यमराज का घर देख लेता। अगर संभव होता तो मेरी इच्छा थी कि मैं यमराज के घर को देख लेता। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। लेकिन आज जिधर भी आप पैर करके सो जाइए वही दक्षिण की दिशा हो जाती है। अर्थात अब आज आप चाहे जैसे रहिए, जो काम करिए, कोई किसी को बोलने वाला नहीं है, कोई किसी को टोकने वाला नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी एक साथ हैं, अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। और हर दिशाओं में यमराज का चेहरा दिखता है, यमराज की दिशा होती है, यमराज के घर महल दिख रहे हैं, बन रहे हैं, और उनकी जो दहकती आँखें हैं, उनकी जो ज्वालाएं हैं, उसमें सब झुलसते चले जा रहे हैं। और माँ अब नहीं है, और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। मेरी माँ अब नहीं रही है, और अब यमराज की वो दिशा भी नहीं है जो मेरी माँ जानती थी और जिस दिशा के बारे में मेरी माँ ने बताया था। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये यमराज की दिशा जो कि 8वां चैप्टर था वो समाप्त होता है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, हमें प्रोत्साहित करें। हमारे उत्साहवर्धन में 10 लोगों को शेयर करें, उनको प्रेरित करें कि वो भी 10 लोगों को शेयर करें, और हमारे चैनल को 1 घंटा ज़रूर चलाएं। तब तक के लिए इस वैश्विक महामारी में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक बाहर न निकलें। जब भी बाहर निकलें मास्क लगाए रहें। कभी भी किसी से वार्तालाप करें मास्क लगा कर करें, क्योंकि सावधानी ही बचाव है, जानकारी ही सुरक्षा है। आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सब इस भारत के कर्णधार हैं, और आशा करता हूँ आप सब मेरा सहयोग अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।